जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है BKY मैथ्स पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव का टॉपिक वाइज सीरीज, जिसके अंतर्गत हम भूगोल देख रहे हैं। भूगोल का आज 38 नंबर टॉपिक विश्व की प्राकृतिक वनस्पतियों से जुड़े हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। पहला प्रश्न दिया गया है, सदाबहार वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? तो सदाबहार वर्षावन ब्राजील में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न दिया गया है, सदाबहार किस्म के वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार किस्म के वन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कहाँ विस्तृत आयनवर्तीय वन पाए जाते हैं? आयनवर्तीय वन कांगो घाटी में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है? तो अमेजन वर्षा वन। अमेजन का वर्षा वन पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पांचवा प्रश्न, विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखीय वन प्रदेशों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को लियाना कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न, विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखीय वनों को ब्राजील में सेल्वास नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न, विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश किस महाद्वीप में है? तो विषुवत रेखीय वर्षा वनों का सबसे बड़ा प्रदेश दक्षिण अमेरिका में है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आठवां प्रश्न, अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं। अधिपादप मुख्यतः विषुवतीय वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। नौवां प्रश्न, विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि? विषुवत रेखीय वनों में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उनमें अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र पतझड़ वन है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 11 नंबर प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न, सबसे अधिक टैंगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक टैंगा वन साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 13 नंबर प्रश्न, स्प्रूस फर तथा चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं। स्प्रूस फर तथा चीड़ टैंगा वनों में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शीतोष्ण कटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले सदापर्णी वन कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय वन को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न दिए गया है, उष्ण कटिबंधीय मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? तो जीरोफाइटा कहा जाता है। ऑप्शन बी जीरोफाइटा मरुभूमियों में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न,
मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो कुनैन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 17 नंबर प्रश्न, भूमध्य सागरीय वन का नाम नहीं है। तो भूमध्य सागरीय वन का नाम बोरियल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर प्रश्न, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्राणी उद्यान कहा जाता है? तो प्राकृतिक प्राणी उद्यान सवाना वन को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वन के प्रकार, सूची 2 क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। विषुवत रेखीय वन, विषुवत रेखीय वन घाना में पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन फिलीपींस में पाए जाते हैं। कोणधारी वन, कोणधारी वन स्कैंडिनेविया में पाए जाते हैं। स्कैंडिनेविया। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, विश्व के वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो किसके फैलाव की प्रतिशतता सबसे अधिक है? तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 21 नंबर प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय वनों में लकड़ी उद्योग पिछड़ी अवस्था में है, इसका कारण है। तो इसका क्या कारण है? तो आइए देखते हैं। वृक्षों की प्रजाति का मिश्रित रूप से पाया जाना सही है। परिवहन की सुविधा का अभाव, ये भी सही है। वृक्षों की लकड़ियों का कठोर होना, ये भी सही है। अवस्था स्वस्थकर जलवायु, ये भी सही है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 एवं 4। 22 नंबर प्रश्न, अफ्रीका में विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर, तो विषुवती वन, विषुवती वर्षा वन पहला, दूसरा सवाना वन, तीसरा सवाना घास, चौथा मरुस्थलीय झाड़ियां। 1, 2, 3, 4। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। 23 नंबर प्रश्न, सिनकोना के वृक्ष किस वन में पाए जाते हैं? सिनकोना के वृक्ष विषुवतीय वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 24 नंबर प्रश्न, 24 नंबर प्रश्न, ओक, बीच, बर्च, बालनट, एल्ब आदि के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर हमारा बी हो जाएगा। मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन, मध्य अक्षांशीय पर्णपाती वन में ओक, बीच, बर्च, बालनट, एल्ब आदि वृक्ष पाए जाते हैं। 25 नंबर प्रश्न, मोंटाना वन पाए जाते हैं। मोंटाना वन एंडीज पर्वत की पूर्वी ढाल पर पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वन को बोरियल वन के नाम से भी जाना जाता है? तो बोरियल वन के नाम से शंकुधारी वन को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न, 27 नंबर प्रश्न दिए गया है, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन का सर्वाधिक विस्तार रूस में पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है?
तो विषुवतीय वर्षा वन। विषुवतीय वर्षा वन का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। 29 नंबर प्रश्न, विषुवतीय वर्षा वन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो निचले स्तर पर सघन झाड़ियां एवं फूलदार पौधे इसकी विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 30 नंबर प्रश्न, टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। टुंड्रा वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार उत्तर अमेरिका में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 31 नंबर प्रश्न, अमेजन नदी की घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्द्र वन को कहा जाता है। तो अमेजन नदी घाटी के विषुवत रेखीय उष्णार्द्र वन को सेलवास कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, सेलवास। 32 नंबर प्रश्न, 32 नंबर प्रश्न, विषुवत रेखीय उष्णार्द्र वन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो डी हो जाएगा, इस प्रकार के वन में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न, मानसूनी वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस प्रकार के वन की सघनता बहुत अधिक होती है, ये सही नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, भूमध्य सागरीय वन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? तो सी हो जाएगा, इन वनों के वृक्षों की जड़ लंबी तथा छाले व पत्तियां मोटी होती हैं। ये हमारा असत्य हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो समशीतोष्ण कोणधारी वन। समशीतोष्ण कोणधारी वन का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न, साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को किस नाम से जाना जाता है? तो साइबेरिया क्षेत्र में समशीतोष्ण कोणधारी वन को टैगा नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 37 नंबर प्रश्न, शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन शीतोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 38 नंबर प्रश्न, मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन मुख्यतः पाए जाते हैं। तो मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन 50 अंश नॉर्थ से 70 अंश नॉर्थ में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। 39 नंबर प्रश्न, विषुवतीय वन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विषुवतीय वन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये वन शीतोष्ण वन के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 40 नंबर प्रश्न, 40 नंबर प्रश्न, डेलबार्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो डेलबार्जिया जाति शीशम से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा के निकट उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है? उत्तर सी हो जाएगा, भारत। भारत देश में इसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादित है। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।